Now we will start the exercise without wasting time. Exercise 3.5. Okay. Question 1 is true or false. Which of the following statements are true? नीचे में से कौन कौन से statements true है? Okay, हम जो true है वो उसमें true लिखेंगे, जो false है उसमें false लिखेंगे. But I will give you explanation also on that. You have to write here also. चलो, if a number is divisible by 3, it must be divisible by 9. देखो, ये ट्रू और फॉल्स में ऐसा लगता है आपको कि मैं मगअप कर लूँगी, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है. ऐसा नहीं, एग्जाम में ऐसे नहीं आता है. ओके, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द स्टेटमेंट्स. चलो, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3, अगर कोई नंबर है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9, तो वो 9 से भी डिविजिबल होगा ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ओके, दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, फॉल्स. तो आई विल राइट के फॉल्स है, मैं यहाँ पे फॉल्स लिख रही हूँ. चलो, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, उससे आपको पता चलेगा. सपोज़ 30 जो है 30, सपोज़ एग्जांपल में दे रही हूँ 30 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 10. ये पॉसिबल है. ओके, तो इफ़ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3, 30 इज़ डिविजिबल बाई 3 एंड आंसर इज़ 10. बट 30 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 9. 9 से वो डिवाइड नहीं होगा. यू कैन सी, यहाँ पे एक एग्जांपल हमको मिल गया, तो आपको ये पता चल गया कि अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 9 से भी होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है. 30 नंबर है वो 3 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, आंसर आएगा 10. लेकिन वही 30 9 से डिवाइड करोगे तो वो नहीं आएगा. ओके, 9 3 सा 27 और फिर 3 रिमाइंडर बचेगी यहाँ पे, सो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 9. सो ये एग्जाम्पल मिल गया, तो वह स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. चलो, अब सेकेंड देखो. इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3. अब दूसरा देखो, इसमें क्या था, नंबर अगर 3 से डिवाइड है तो 9 से होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है. लेकिन अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से भी डिवाइड होगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. अब आपके लिए उसके लिए सॉरी, आपको यहाँ पे मेरा वो रूल वाला दिखना होगा. हमने जो ये रूल किए ना, मैंने आपको 2 बार सिखाए. मैंने आपको जूम क्लास में सिखाया, फिर मैंने वीडियो भी बनाया, और फिर मोर सॉन्ग के लिए भी मैंने वीडियो बनाया. चलो, अब ये एक रूल है मैंने बनाया कि अगर 18 नंबर है मेरे पास, अगर वो 18 कोई एक नंबर 9 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है तो वो 9 के सभी फैक्टर से भी डिवाइड होगा. 9 का फैक्टर 3 है, 18 अगर 9 से डिवाइड होता है तो 3, 9 का फैक्टर 3 है, 3 से भी वो डिवाइड होगा एग्जैक्टली. ओके, डिविजिबल होगा. तो ये वही रूल है यहाँ पे. अगर 9 है मेरे पास, ये नंबर 9 है. ओके, अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 9 का फैक्टर है 3. 9 और 3 में क्या रिलेशन है, 9 का फैक्टर है 3. अगर कोई नंबर है मेरे पास, सपोज़ मेरे पास एग्जांपल ले रही हूँ, मेरे पास सपोज़ 36 है, चलो 27 है, चलो शॉर्ट ले रही हूँ, 27 मेरे पास है जो 9 से डिवाइड है. आप देख सकते हो 9 का टेबल में 27 आता है. ओके, तो वो 3 से भी डिवाइड होगा, तो ये एक सेंटेंस ट्रू है. देखो, यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे नहीं होता था कि ज़रूरी नहीं कि 3 से हो तो 9 से होगा ही. लेकिन अगर 9 से हो रहा है तो वो 3 से भी होगा ही. इसके लिए मैंने ये रूल समझाया था आपको कि अगर कोई नंबर है, सपोज़ 27 है, वो 9 से एग्जैक्टली डिवाइड है, तो वो 9 के अलग जो फैक्टर मिलेंगे उससे भी वो डिवाइड होगा. अब आप देखो, 27 और 9 से डिवाइड होगा तो 9 3 ज़ा 27 आएगा, और वही 27 3 से भी डिवाइड होगा, 3 9 ज़ा 27 आएगा. ओके, सो ये पॉसिबल है. सो अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होता है तो वो 3 से होगा. ओके, तो यहाँ पे 3 और 9 के बीच रिलेशन क्या था. ओके, यहाँ पे क्या है कि 9 का फैक्टर 3 है, यहाँ पे 3 9 का फैक्टर नहीं है, यहाँ पे 9 3 का फैक्टर्स नहीं है, बट यहाँ पे 9 की बात हो रही है. अगर कोई नंबर 27 हमें ऐसा मिलता है जिससे जो वो 9 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा, तो 9 के फैक्टर 3 से भी वो होगा. ओके, यहाँ पे मैंने करवाया ही है कि अगर 18 है, अगर वो 18 को 9 से मैं एग्जैक्टली डिवाइड कर सकती हूँ, तो 9 के फैक्टर्स जो आएंगे 3, उससे भी मैं 18 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकूँगी. ओके, देखो यहाँ मैंने बताया था 24 इज़ डिविजिबल बाई 8, देन 24 इज़ डिविजिबल बाई द फैक्टर ऑफ 8.
अगर वो 8 से डिविजिबल है तो 8 के सभी फैक्टर 2, 4, 8 सबसे वो डिविजिबल है। तो वो रूल यहाँ पे आया कि हमारे पास, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, 9 जो है वो ये 3 है, वो 9 का फैक्टर है। तो अगर कोई एक नंबर है मेरे पास, सपोज 27, वो 9 से डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली, तो 9 का फैक्टर 3 है, तो 3 से भी वो एग्जैक्टली डिवाइड होगा। सो स्टेटमेंट इज ट्रू। चलो नाउ सी, अ नंबर